हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी जीके जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में इंटरनेशनल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल जो एग्ज़ाम क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे नोट्स भी बताऊँगा जो कि दोस्तों आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को क्या है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। और नोट जरूर करते चलना है। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा कि भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। ये दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है क्या महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है क्या है सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा महात्मा गांधी, ठीक है ना। आप कुछ महात्मा गांधी के बारे में नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। तो दोस्तों महात्मा गांधी जिन्होंने, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी और क्या है दोस्तों विचारक थे, ठीक है ना। इनका जन्म यहाँ से दोस्तों, ये जन्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें, ठीक ना। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने क्या है दोस्तों अहिंसा और सत्य, ठीक ना, सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक ना। और महात्मा गांधी का पूरा नाम यहाँ पर दोस्तों जो आपको रेड में जो हेडिंग दिखाई दे रही है वो आपको पूरी नोट करनी है, ठीक ना। इनका मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, ठीक ना। उनके पिता का नाम है करमचंद गांधी और माता का नाम है पुतलीबाई, ठीक है ना। और पत्नी का नाम क्या है कस्तूरबा बाई, ठीक ना। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़े आंदोलन किए। कौन कौन से किए हैं? सत्याग्रह किया है, नमक किया है, ठीक है ना, नमक का सत्याग्रह, और क्या है खिलाफत आंदोलन। ये 3 उनके बड़े बड़े क्या थे आंदोलन थे, ठीक ना। उन्होंने हमेशा सादगी से जीवन जिया और अहिंसा को, ठीक ना, अपना सिद्धांत अपनाया, ठीक ना, बनाया। अगला क्या है हमारा कि स्वतंत्रता के बाद भी गांधी जी देश में शांति और सामाजिक सुधार के लिए काम किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी प्रयास किए हैं, ठीक है ना। फिर क्या है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक ना। अब यहाँ पर जो रेड हेडिंग आ रही है दोस्तों इसे भी आपको नोट करना है। गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है ना, हमारी आज़ादी, देश की आज़ादी के 1 साल बाद, ठीक है ना। फिर को दिल्ली में एक प्रार्थना, ठीक है ना, सभा में हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। जब ये सभा में थे तो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी ऑल स्टेट, ठीक ना, कहीं के भी किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव की, तो उसमें दोस्तों आपको जो देश है हमारे पड़ोसी देश, उससे रिलेटेड एक ना एक या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो जापान है, जापान की क्या पूछी है, राजधानी पूछी है, ठीक ना। तो क्या है क्योटो है या फिर ओसाका है या फिर टोक्यो है या फिर क्या है हिरोशिमा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा टोक्यो, ठीक ना। क्या होगा टोक्यो होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार मैं देख लूँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सा लग रहा है लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर नोट है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ देकर रखा है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि राजधानी होती क्या है। तो देखो देशों की राजधानी का अर्थ है कि किसी देश की राजधानी शहर, ठीक है ना। जो राजधानी शहर है दोस्तों किसी भी शहर का, यह वह शहर है जहाँ देश की सरकार, संसद और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित होते हैं। यह देश के लिए क्या है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होता है, ठीक ना। ये होता है किसका राजधानी का अर्थ है, ठीक ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सभी देशों की क्या है राजधानी देकर रखी है। जैसे भारत की क्या है नई दिल्ली, अमेरिका की वॉशिंगटन है, ठीक ना। और चीन की क्या है बीजिंग है, रूस की क्या है मॉस्को है, जापान की क्या है टोक्यो है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर जो टोक्यो ये है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों जापान की टोक्यो है, और ब्राज़ील की क्या है ब्रेसिलिया है, और कनाडा की ओटावा है, और फ्रांस की पेरिस है, आयरलैंड की डबलिन है, और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, ठीक है ना। और ओलेंजेरिया की क्या है अल्जीरिया है, और अमेरिनिया की क्या है एरवान है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है ऑस्ट्रेलिया की क्या है कैनबरा है, ठीक है ना। फिलिस्तीन की क्या है मलीना है, मिस्र की काहिरा है, और सियरा लियोन की क्या है फ्री टाउन है, ठीक है ना। और सोमालिया की क्या है मोगादिशु है, सीरिया की क्या है दमिश्क है, और थाईलैंड की क्या है बैंकॉक है, और संयुक्त अरब अमीरात की क्या है
अबू धाबी है, ठीक है ना। ताइवान की ताइपेई है और जर्मनी की बर्लिन है और जॉर्जिया की क्या है, त्रिबिलिसी है, ठीक ना। और अफगानिस्तान की क्या है, काबुल है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो आयरलैंड की है, ठीक ना। तो आयरलैंड की क्या है दोस्तों, आइसलैंड की क्या है कि रिकजाविक है और इथियोपिया की क्या है, आदिस अबाबा है, ठीक ना। और क्या है, इक्वाडोर की क्या है, क्यूटो है और इंडोनेशिया की जाकर्ता है और इजराइल की क्या है, यरूशलेम है और क्या है, कजाकिस्तान की क्या है, अस्ताना है। थाईलैंड की क्या है, बैंकॉक है और तुर्की की क्या है, अंकारा है और नेपाल की क्या है, काठमांडू है। बांग्लादेश की ढाका है, भूटान की थिम्पू है, श्रीलंका की क्या है दोस्तों, कोलंबो है और जापान की क्या है, टोक्यो है, ठीक ना। तो ये सभी के सभी देशों की क्या है दोस्तों, राजधानियां हैं। ये आपको नोट जरूर कर लेनी है, इंटरनेशनल एग्जाम क्वेश्चन में आपको ये पूछी जाएंगी, ठीक ना। एक या दो क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड बनते ही हैं, ठीक ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए थॉमस एडिसन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला ने और ऑप्शन डी क्या है, आइजैक न्यूटन ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है ना। अब चलिए हम इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोटबुक है वो क्या है, प्रमुख आविष्कार हैं उनके नाम है, ठीक ना। जैसे टेलीविज़न है तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है, J.L. वेडर ने, ठीक ना। रेडियो को किसने किया है, जी मार्कोनी ने, ठीक ना। टेलीफोन का किसने किया है दोस्तों, ग्राफो बेल ने। कैलकुलेटर के किसने किया है, बी पास्कल ने। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। साइकिल का जो किया है मैक मिलन ने किया है और ठीक ना। फाउंडेशन पेन का किसने, वाटरमैन ने किया है, ठीक ना। मोटर कार का हेनरी फोर्ड ने किया। हवाई जहाज़ का राइट ब्रदर्स ने किया है। विद्युत बल्ब का थॉमस एडिसन ने किया है। विद्युत पंखा का व्हीलर ने किया है, विद्युत पंखा का व्हीलर ने किया है, ठीक ना। टेलीस्कोप का गैलीलियो ने किया है। थर्मामीटर का जो किया है दोस्तों वो फार्मानाइट ने किया है, ठीक ना। फिर सिलाई मशीन का किसने किया है, एलिए हबीब ने किया है। रेलवे इंजन का, ठीक ना, स्टीफेसन ने किया है। बैटरी का एलिजा एंडो बोल्ट ने किया है, ठीक ना। और प्रेस ने क्या होता है, हेनरी सेल ने किया है, ठीक ना। और ग्लोब का किसने, मार्टिन बेहन ने। और कैमरे का किसने, जेंगसेन, ठीक ना। और जिप का किसने किया है, जिप यानी सेन। तो ये हाइट कोम्ब जटसन ने किया है, ठीक ना। तो ये दोस्तों कुछ क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, ठीक ना। इसके आविष्कार तो बहुत हैं दोस्तों, इस पेज में क्या दोस्तों फिर वो मोबाइल में ही नहीं बनेंगे, कहीं की PDF में इतने आविष्कार है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूछे गए हैं, ठीक ना। ये सभी रिपीटेड हैं, ठीक ना। तो इन्हें आप नोट जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो दोस्तों ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यदि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ग्रह से संबंधित आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक ना। इसलिए चलिए छोटी सी जानकारी हम क्या है ग्रहों के बारे में ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रह के बारे में क्या है कि सूर्य, ठीक ना। देखो ग्रह किसे कहते हैं, ये परिभाषा है। सूर्य किसी अन्य तारे, ठीक ना, चाहे वो सूर्य हो या फिर कोई सा भी तारा हो, उसके जो चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, ठीक ना। जो तारे हो या सूर्य हो उसके जो चारों ओर कोई अभी जो ठीक ना परिक्रमा करे उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे मंडल में, ठीक ना, हमारे जो सौर मंडल है दोस्तों उसमें कितने हैं, 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ना ये दरअसल क्रम से हैं, ठीक ना। क्रम से कैसे हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी, फिर क्या होगा, मंगल। हमारी पृथ्वी कितने नंबर पे आती है, 3। तो देखो दोस्तों अब इससे क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए बुध, ठीक ना। तो ये पूछेगा दोस्तों फिर अगला कि सबसे, ठीक ना, हल्का 3 नंबर का ग्रह कौन सा है, तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक ना। और नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो दोस्तों नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो ये हमारा बृहस्पति है, ठीक ना। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, बहुत सारे वो आपको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है यहाँ पर पढ़ी नहीं हमने, तो इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह भी हैं, ठीक ना, जो कि दोस्तों हमारी श्रेणी में नहीं आते। तो ये सीरीज और यहाँ पर मैं एक बार मिटा दूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये वाले, ठीक ना। तो ये जो हैं दोस्तों
सीरीज और प्लेटो और क्या है एरिस, ठीक ना। ये 3 पौने ग्रह हैं जो कि हमारी दृष्टि यानी कि हमारे खगोलीय पिंड में नहीं आते तो हैं, लेकिन हम इन्हें मानते नहीं हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक ना, थॉमस जेफरसन और जॉन एडम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, ठीक ना, जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के नाम याद कर लेते हैं। अब देखो हम जबकि इंडिया में रह रहे हैं तो बहुत सा होता हमारे देश का पता होना चाहिए और हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना। तो पड़ोसी देश के यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम है, यहाँ पर राष्ट्रपति का नाम है, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि दोस्तों मुझे लगे कि जो मैंने आप लोगों को बताया है वो आप लोगों ने बाकी में पढ़ा है, ठीक ना। चलिए तो अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय